नमस्कार, मैं हूं के मेनन। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज। नमस्कार, मैं हूं दीप रामबिया। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज। आज माइक की जगह हाथ में ये बैडमिंटन रैकेट है। वजह भी खास है, एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म आ रही है, लव ऑल। हम जब बैडमिंटन की शुरुआत करते हैं ना, तो वी स्टार्ट वी से लव ऑल प्ले। तो मेरे साथ इस वक्त लव ऑल के जो एक्टर्स हैं, के एंड दीप, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। दीप तो एक्टिंग के साथ साथ आपकी अलग दुनिया भी है। ही इज़ एन इंटरनेशनल प्लेयर एज वेल। तो इस गेम से आपको कितना, ऑब्वियसली प्यार है, बट इस गेम से जुड़ने का मकसद क्या रहा? बेसिकली मैं पहले से ही फैमिली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से है मेरा। सो इट्स बीन 14 ईयर्स हो गया मेरे को खेलते हुए। एंड बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए 14 ईयर्स के बाद। रिसेंटली करंटली मैंने इंडिया नंबर 1 बना हूँ बैडमिंटन स्पोर्ट में। एंड इट इज़ अ ग्रेट जर्नी राइट नाउ। सुपर्ब। साथ में अगर के मेनन हो तो पहला दिन कैसा रहा? नर्वस, डर, एक्साइटमेंट क्या था? ऑब्वियसली थोड़ा एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था जब मुझे सुधांशु सर ने सिलेक्ट किया गया था इस मूवी के लिए। तो पहले पूछा गया, तो मैंने ही पूछा कि कौन है सेलिब्रिटी जो पहली बार कोई मूवी में आ रहा है। देन ही मेंशन के मैं उनके पहले से ही मूवी देखा था, गुलाल हो गया एंड मैनी अदर मूवीज़, और रिसेंटली फर्जी। तो एक था कि कैसे करूँगा इनके सामने सीन्स, जो एक वर्सेटाइल एक्टर है, फेस ऑफ इंडियन सिनेमा जिसको कह सकते हैं, तो कैसे करूँगा सीन। उसके लिए मैं थोड़ा जल्दी गया था मूवीज़ सेट्स पे। एंड आई यूज्ड टू वॉच हिम, उनको देखता था कैसे कर रहे हैं वो, कैसा उनका एक वर्सेटाइल एक्टर कैसे बिहेव करता है सेट्स पे, विच वॉज वेरी डिफरेंट एंड इट्स अमेजिंग। सर, हाथ में बैडमिंटन है। वैसे तो आप टेनिस बहुत ज़्यादा खेलते हो, बैडमिंटन से लगाव रहा था बचपन में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं बचपन से लेकर स्पोर्ट्स प्रेमी था वैसे भी, तो हर प्रकार के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था। रैकेट स्पोर्ट्स काफ़ी खेल चुका हूँ, बट नॉट एट हिज लेवल, ही इज़ डिफरेंट। तो हाँ, बट उस लेवल पे एक हद तक मैं खेल लेता हूँ, बैडमिंटन हो या टेनिस हो। काम करने का जो आपका आर्क है, आपका वर्क, बॉडी ऑफ वर्क अगर देखें कि आप एक विश्वास लेकर आते हैं, कोई भी काम हो, चाहे वो फिल्म हो, थिएटर हो, OTT हो, मतलब इफ के इज़ देयर, आई थिंक आपका एक अलग ऑडियंस बना हुआ है। तो जब आप इस तरह का एक फिल्म कर रहे हैं, जहाँ पर मैंने अभी देखा इसमें महेश भट्ट भी जुड़े हैं, गोपीचंद जी भी जुड़ गए हैं, तो ऑब्वियसली एक विश्वास तो कहीं ना कहीं है। इनफैक्ट खुशी की बात यह है कि फिल्म तो सुधांशु ने लिखी, डायरेक्ट की, निर्देशन भी की, फिल्म तैयार थी। फिल्म पुलेला गोपीचंद फिल्म देखने के बाद जुड़े, तो दैट्स अ फेदर इन अ कैप, बिकॉज पुलेला गोपीचंद आप जानते हैं गुरु हैं बैडमिंटन के, इंडिया इंटरनेशनल एवरीथिंग। तो जब वो जुड़े हैं, वो फिल्म देख करके, मतलब उन्होंने देखा बैडमिंटन कैसा है इस फिल्म के अंदर, और फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि क्या करें इस फिल्म के लिए। तो सुधांशु ने कहा कि आप प्रेजेंट कर दीजिए इसमें। सो पहले से जुड़े हुए नहीं थे, सेम विद महेश भट्ट। सो ये फिल्म पहले बन चुकी थी, तो जितने लोग जुड़े हैं, ये इसके साथ, दिग्गज लोग हैं जिनका हाँ, जिन्होंने देखी फिल्म और उसके बाद फिर उनको लगा कि ये चाहिए। सो उससे थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता ही है, आपको लगता है कि आपने शायद एक अच्छी फिल्म की है। और जहाँ तक फ़लसफ़ा है, लव ऑल का एक और मतलब भी है फिल्म के अंदर, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल टर्म की, जब स्कोर 0-0 होता है रैकेट स्पोर्ट में, तो अंपायर बोलता है लव ऑल प्ले। उसके अलावा ये है कि आप ज़िंदगी में कहीं किसी भी मोड़ पे हो, हताश होकर नीचे गिरे हो, तो भी आप ज़िंदगी को लव ऑल से शुरू कर सकते हैं दोबारा। तो ये और एक उसका एक वो है, फ़लसफ़ा है। और मेनली जो है, जैसा अभी ये लोग, अभी ये बैडमिंटन प्लेयर्स, हम प्रोफेशनल इंडिया लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, इनकी जो जर्नी होती है वो एक्चुअली आप साक्षात्कार देखोगे तो ही मालूम पड़ता है। तो हमने कोशिश की है कि इस फिल्म के अंदर वो भी एक दिखाया जाए कि किस प्रकार की जद्दोजहद होती है एक चीज़ को पाने में। और दूसरी बात, इस फिल्म का संदेश ये नहीं है कि आप मेडल्स और चैम्पियनशिप्स के होड़ में लग जाओ। द अल्टीमेट एम ऑफ द फिल्म कि मेडल जीत गया तो ख़त्म हो गई फिल्म, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स हैज़ टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, ये एक मकसद है। और एक मकसद ये है कि जो बच्चे आजकल गैजेट्स लेकर के खेलते हैं, उनको इंस्पायर करें कि आप मैदान में जाइए, बाहर जाइए, 1-1.5 घंटे के लिए खेल लीजिए, उसके बाद जो चस्का लगेगा वो आप दोबारा इस पे नहीं आओगे।
बच्चों की आंखों में वो सपने देखें क्या कुछ होता है उनकी आंखों में, एक्साइटमेंट है, मतलब वो क्या कुछ सोचते हैं उस वक्त, लेकिन सब नहीं बना पाते, सब वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। दूसरी बात जो मुझे थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी कि एक पिता का सपना वो अपने बेटे को देख करके पूरा करना चाहते हैं या बेटे के ज़रिए वो उस सपने को जीना चाहते हैं। ये उस प्रकार का नहीं है कि उसके सपना वहाँ से पूरा करना चाहते हैं, ये अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो ज़िंदगी आपको बाद में दिखाएगी अपना असली रंग, उसको फेस करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है जो स्पोर्ट शायद नहीं देगी। उसके खुद के अनुभवों की वजह से वो उनको ये निष्कर्ष रहता है कि ऐसा ही है। तो क्या उसका मन परिवर्तन होता है, नहीं होता है, किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर। पिता और पुत्र के बीच में एक रिलेशनशिप वाली कहानी भी है। आपके जहन में कैसे आया कि अब बड़े पर्दे पर ये मौका आया कैसे, एंड हाउ डिड यू लाइक रियली, आप अपने एरिया में, अपने फील्ड में तो आप स्टार है ही, अब यहाँ। तो इनका जब फिल्म का कास्टिंग शुरू हुआ था तो काफ़ी टूर्नामेंट्स वगैरह जगह में आए थे ये लोग स्काउटिंग करने के लिए प्लेयर्स की, तो वहाँ ही मुझे स्काउट किया गया था और मुझे इंटरव्यू दिया था, ऑडिशन दिया था मैंने, और कुछ गिने चुने बच्चे लोग को और एक जगह बुलाया था फॉर वर्कशॉप। उनमें से सुधांशु सर ने हमें सिलेक्ट किया, एंड जब मुझे समझा कि रोल ये ऑफ़र किया जा रहा है मुझसे, देन आई वाज वेरी मच एक्साइटेड इस फिल्म करने के लिए। एक मिस्ट्री तो है के पीछे, आप पार्टी पर्सन नहीं हैं, आप रोज़ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कहीं दिखते हैं नहीं। और जब मेरी फिल्म रिलीज होती है, हाँ, जब काम के वक्त दिखते हैं, ये बाकी वक्त क्या करते हैं? वो चक्कर ये है कि एक तो मैं सेल जो है ना मेरा, जब मैं काम करता हूँ तो सेल मैं भूल जाता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ। पूरे दिन भर में मैं मोबाइल नहीं देखता हूँ, मैं शूटिंग ऑल्सो। फिर रात को जाकर के देखता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है किसी का उसमें। फोन हाँ, है। सो वो एक चीज़ है मेरे अंदर। और दूसरा वो आई थिंक इट्स अ जनरेशनल थिंग ऑल्सो, आई डोंट नो, कि कुछ चीज़ें देखो तो फिर आप इसके थ्रू देखते हो, साक्षात देखते नहीं उस चीज़ को। वो मेरे अंदर मैं एक्चुअली देखता हूँ। अगर मैं कोई म्यूज़िक की कॉन्सर्ट देख रहा हूँ या कुछ देख रहा हूँ या कुछ सुन रहा हूँ जो भी है, मुझे देखते हुए देखूँ वाला चक्कर है ना, वो नहीं है कि मैं देखो मैं देख रहा हूँ, अभी वहाँ पे देख रहा हूँ, एक तस्वीर खींच ली मैंने, ये चीज़ मेरे अंदर आती ही नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ। वो मोमेंट ही ख़त्म हो जाता है मेरे लिए। तो मुझे वो जब मैं देख रहा हूँ या कोई ऐसी अभी हरियाली में आपसे बात कर रहा हूँ, कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको मैं दिखाऊँ, ये मेरे अंदर है ही नहीं, वो फितरत ही नहीं। आप दोनों ने एक दूसरे से कोई एक चीज़ जो सीखी हो? मैंने तो इनसे बैडमिंटन सीखा, फुटवर्क सीखी। काफ़ी मुश्किल काम है भाई। हाँ, के सर से मैंने द वे ही थिंग्स, जो इनकी मेंटालिटी है, जो ये सोचते हैं, जो ये करते हैं, जैसे ये बिहेव करते हैं, ये ऑन सेट कैसे रहते हैं, जैसे एक सीन एक कट हो गया उसके बाद वो जो चेंज्ड पर्सन है, वो मैंने एक चीज़ सीखी है इनसे। क्या बात है। और डिसिप्लिन, मुझे लगता है कि हर किसी को आपसे डिसिप्लिन सीखनी चाहिए। और जो आपने कहा कि मतलब यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू कांट बी लाइक अ गैजेट पर्सन ऑल द टाइम, वो बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा ये मैसेज देते हैं कि बच्चे आजकल दुनिया देखते ही नहीं हैं बाहर, दे हैव देयर वर्ल्ड इनटू द फोन, व्हिच इज़ लाइक, तो इस तरह की फिल्म अगर आती है ना कि मुझे लगता है कि बहुत कुछ सिखा जाती है। फाइनली आपकी किटी से और क्या देख पाएंगे लवॉल के अलावा? बस एक सितंबर के बाद जो भी है मैं वार्तालाप करूंगा आपसे, लेकिन 1 सितंबर तक आप लोगों को मैं इनवाइट पर्सनली कर रहा हूँ कि आइए एज एन ऑडियंस। थिएटर में रिलीज़ हो रही है, और मैं इतना पीआर और इतना कुछ मैं प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मेहनत करनी होगी। उस मेहनत को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपको घर के बाहर निकल करके थिएटर जा कर के टिकट निकाल करके शो के वक्त जा कर के ये शो देखना होगा। OTT में हम लोग आपके घर पे आ जाते हैं, तो उतनी मेहनत नहीं, बट आपकी मेहनत होती है थिएटर जाने के लिए, तो उसका मैं बहुत आदर करता हूँ। इसलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे, बहुत खुश होंगे अगर आप एक बार थिएटर में घुस गए। तो 1 सितंबर को आइएगा। लवॉल नाम की फ़िल्म है, बैडमिंटन बेस्ड फिल्म है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, भोपाल में सेट है, मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी। और जितना बैडमिंटन आप देखोगे, आप प्रेरित हो जाओगे अपने बच्चों को किसी स्पोर्ट के लिए भेजें। मैं चाहूँगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ज़िद करके ले जाएं ये फिल्म देखने के लिए, और पेरेंट्स को अपने बच्चों को ले जाना चाहिए। इट्स अ फैमिली फिल्म और कंटेंट बेस्ड फिल्म, मज़ा आएगा आपको, ये गारंटी। सो कमिंग फ्रॉम के अब तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दी इतना बोलते नहीं है।
कैन वी जस्ट सी 1 or 2 strokes? I know हमारे पास शटल नहीं है, so how do you like, सो if you can give us some favorite tips, both stroke- of you. हाँ, फेवरेट स्ट्रोक मेरा बैडमिंटन में ड्राइव मारना है। सो वो एक ऐसा करके, जब शटल आपके नेट के रेंज से आ रहा है एकदम लग के, तुम ऐसा करके ड्राइव दोगे, दो चीज़ दिखा So के। fast. और आप सर? मेरा मेरा तो आप तो देखो रैकेट तो खेलते ही हो ना, मतलब हाँ, So मतलब what is your my favorite yes? stroke. I have so many of them. I'm an expert player. Okay, so please Yeah, give us some. So I can like kind of serve like that, then go back, and then this, and then this, and then over the net, and then I get the point. सारे ये ऐसा over the net कर दिया, अब ये लो drop. थैंक यू सो मच। और ये जो फ़लसफ़ा जीवन का उन्होंने बताया है, आई एम श्योर फिल्म में बहुत कुछ देख पाएंगे। सो प्लीज़ जाइए देखिए, क्योंकि के मेनन की फ़िल्म है ये, और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ आपका Thank you. काम। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे उस तरफ, कैमरे के उस तरफ बैठे हुए। कैमरामैन रवि बिंद के साथ जोईता मित्रा सुवर्णा, इंडिया टीवी, मुंबई।